दोस्तों नमस्कार, मैं आपका सीए राकेश कुमार। दोस्तों, आज मैं जिस विषय पे आपसे बात करने के लिए मुखातिब हुआ हूँ वो हमारे देश की सुरक्षा से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। जैसा कि आप सबों को सर्वविदित है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के अंदर में देश की सुरक्षा के लिए एक नई स्कीम, एक नई योजना लेकर के आए हुए हैं, जिसका नाम उन्होंने अग्निवीर 2022 नाम दिया है। आज के विषय की शुरुआत में माखन लाल चतुर्वेदी जी की एक सुप्रसिद्ध कविता, चाह नहीं मैं सुरमाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं मैं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सब पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पद पे तुम देना फेंक जिस पद पे मातृभूमि पे शीश नवाने जाए वीर अनेक। दोस्तों, तो आज की टॉपिक मेरा है अग्निवीर, अग्निपथ स्कीम 2022। जैसा कि अभी 1 फरवरी 2023 को हमारे भारत के संसद के मानस पटल पे हमारी फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश किया। उन्होंने उस बजट के तहत अग्निवीर भाइयों के लिए भी बहुत स्कीम लेकर के आई है, जिससे अग्निवीर भाइयों को अपने सेवा के योगदान के बदले में जो उनको इनकम टैक्स के अंदर में रिलीफ दिया गया है, आज हम उसकी चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, हमने इस विषय का नाम दिया है अग्निपथ स्कीम 2022। सबसे पहले ये अग्निपथ स्कीम क्या है? अग्निपथ स्कीम 1 नवंबर 2022 से भारत सरकार के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर में एक स्कीम लाया गया हुआ है, जो हमारे अग्निवीर भाइयों के लिए है। इस अग्निवीर स्कीम के तहत में एक अग्निवीर कॉर्पस का निर्माण करने का काम किया गया है। इस कॉर्पस का देखरेख, एडमिनिस्ट्रेशन, सभी कुछ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत में है। इस कॉर्पस फंड में क्या है आखिर? देखिए, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, अग्निवीर 4 सालों के लिए हमारी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए अपना योगदान देना स्वीकार किया है। इन 4 वर्षों के तहत हमारे अग्निवीर भाइयों को सरकार की तरफ से एक पैकेज भी दिया जा रहा है, जो मंथली बेसिस पे होता है। ये उनको रिम्यूनरेशन कह लीजिए। प्रत्येक अग्निवीर भाई जिनको पैकेज सरकार की तरफ से वेतन मिल रहा है, आपको पता है कि किसी भी तरह का इनकम हो, चाहे वो सैलरी का हो या अन्य किसी क्षेत्र का इनकम हो, वो इनकम टैक्स पर्पज से टैक्सेबल इनकम होता है। उसी तरह से अग्निवीर भाइयों के लिए जो भी पैकेज दिया जा रहा है, वो भी उनके लिए टैक्सेबल है। तो सबसे पहली चीज़ कि अग्निवीर भाइयों को सेवा करने के बदले में जो उनको मिलने वाला है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक अग्निपथ कॉर्पस का निर्माण किया गया है। उस कॉर्पस के जरिए उनको उनके रिटायरमेंट पे कुछ पैसे उनको दिए जाएंगे, जो उनके आगे की ज़िंदगी जीने के लिए एक काम करेगा। सबसे पहले कॉर्पस है क्या, उसमें कहाँ से कंट्रीब्यूशन आएगा, कौन क्या करेगा? तो हर एक अग्निवीर अपनी डिसाइडेड पैकेज का लगभग 30% अग्निवीर कॉर्पस फंड में योगदान करेंगे। उस कॉर्पस में हमारी सरकार भी एक मिलता जुलता रकम मैचिंग कंट्रीब्यूशन उसमें डालेगी। उस कॉर्पस के ऊपर में जो हमारे अग्निवीर भाइयों ने कंट्रीब्यूट किया है, उसके ऊपर उसको ब्याज भी मिलेगा, प्लस जो हमारी सरकार ने उस पर कंट्रीब्यूट किया है, उसके ऊपर भी उनको ब्याज मिलेगा। ठीक है, ब्याज का रेट क्या होगा? तो जैसा कि प्रोविडेंट फंड के केसेस में भारत सरकार हर साल रेट ऑफ इंटरेस्ट तय करती है, तो यहाँ पे अग्निवीर कॉर्पस के ऊपर भी क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, ये भारत सरकार समय समय पे निर्धारित किया करेगी। ठीक है, ये हो गया हमारे फंड का निर्माण। अब इस फंड से जो भी पैसा दिया जाएगा अग्निवीर भाइयों को, उसका नाम दिया गया है सेवा निधि।
ठीक है। अब इसमें जो कॉर्पस का निर्माण हो गया, अग्निवीर भाइयों ने अपना कंट्रीब्यूशन डाल दिया, लेकिन आपको जैसा हम चर्चा करना चाहते हैं कि इसमें टैक्सेशन के लिए क्या किया गया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार की तरफ से अग्निवीर कॉर्पस फंड के अंदर में जो भी कंट्रीब्यूशन डाला जाएगा वो कंट्रीब्यूशन हमारे अग्निवीर भाइयों की इनकम हो जाएगी अंडर हेड सैलरी, अंडर सेक्शन 17 सब सेक्शन 1 में, ठीक है। इनकम जो वो कमा रहे हैं वो तो है ही, साथ ही जो कॉर्पस फंड में हमारे गवर्नमेंट ने कंट्रीब्यूट किया है अग्निवीर भाइयों के लिए, वो भी उसका इनकम हो जाएगा। प्लस क्या होगा कि जो उस पर उनको ब्याज मिलता है वो भी उनका इनकम होगा। तो अब जिस साल में उसको ये इनकम मिला उस साल के लिए कहा गया कि एक सेक्शन नया इंसर्ट किया गया है इस बार के बजट में। उस सेक्शन का नाम दिया गया है सेक्शन 80CCH। 80CCH सेक्शन के अंदर में जो अग्निवीर भाई अपना कंट्रीब्यूशन डालेंगे, प्लस जो उनको सरकार की तरफ से कंट्रीब्यूशन मिलेगा जो हम उनके सैलरी में जोड़ चुके हैं एज ए इनकम, चाहे वो जितना भी अमाउंट हो वो सारा सेक्शन 80CCH के अंदर में डिडक्शन मिल जाएगा उसको, ठीक है। अब बात आती है जब वो सेवा समाप्त करेंगे, हो सकता है सेवा समाप्ति से पूर्व हमारे अग्निवीर भाइयों के उनके परिवार वालों को ये निधि मिले, सेवा निधि मिले, या फिर अग्निवीर भाइयों को अपनी सेवा की समाप्ति के ऊपर मिले। तो जब उनको अपनी सेवा की समाप्ति के ऊपर में अग्निवीर कॉर्पस फंड से जो भी पैसा उनको मिलेगा वो सारा का सारा पैसा सेक्शन 10 और ब्रैकेट 12C, एक न्यूली इंसर्टेड सेक्शन है इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर में, जो अभी वर्तमान बजट में माननीय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने इंट्रोड्यूस किया है। वो सेक्शन है सेक्शन 10 सब सेक्शन 12C। उसके तहत में इस कॉर्पस से, अग्निवीर कॉर्पस से मिलने वाली सारी रकम एग्जेम्प्ट हो जाएगी, चाहे वो रकम हमारे अग्निवीर भाइयों को मिल रहा हो या उनके फैमिली मेम्बर्स को या उनके नॉमिनी को मिल रहा हो। धन्यवाद। मुझे आशा है कि ये सारा वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा और मैं आपसे आशा करूँगा कि इससे जुड़ा हुआ और वीडियो को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल पे आएँ और उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।